नमस्कार। हमारे इस सांकेतिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। कर्नाटक में चुनावी पारा बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेलगावी, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे और बेल्लारी में करेंगे जनसभाएं। चौबीस की चुनौती में बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी। अमित शाह यूपी, जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल और ओडिशा में संभालेंगे कमान, तो वहीं राजनाथ सिंह गुजरात में करेंगे जनसभा। आज तापमान के साथ बढ़ेगी चुनावी सरगर्मियां। राहुल गांधी ओडिशा के सालेपुर में करेंगे जनसभा। अखिलेश यादव मुरादाबाद और बरेली में साधेंगे निशाना। वहीं मायावती मुरैना में करेंगी प्रचार। रूस ने मध्य और पश्चिम यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर दागी मिसाइलें। हमले में 4 बिजली संयंत्र को पहुंचा नुकसान। ज़ेलेंस्की ने कहा, ईयू का गैस आपूर्ति करने वाले संयंत्र को बनाया गया निशाना। राजस्थान रॉयल्स की लखनऊ सुपर जायंट्स पर 7 विकेट से रॉयल जीत। कप्तान संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल ने जड़े नाबाद अर्धशतक। आज आरसीबी की गुजरात जायंट्स और सीएसके की सनराइजर्स हैदराबाद से होगी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के बाकी 5 चरणों के लिए राजनीतिक दल जनसभाएं, रैलियां और रोड शो करने में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में लगातार 4 रैलियां करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले बेलगावी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उत्तर कन्नड़ के सिरसी, दावणगेरे और बेल्लारी में रैलियों को संबोधित करेंगे और एनडीए प्रत्याशी को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील करेंगे। आम चुनाव के तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में 3 रैलियां करेंगे। अमित शाह कासगंज, मैनपुरी और इटावा में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। तीसरे चरण में यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के चुनावी दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले नड्डा बंगाल के बहरामपुर और नादिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। बाद में नड्डा का ओडिशा के गंजाम जिले में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह आज सुबह अहमदाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और बाद में खंपात और भावनगर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। विपक्षी इंडी गठबंधन के पार्टियों के नेता भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ओडिशा के 4 लोकसभा क्षेत्रों कटक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर और जगत सिंहपुर में होने वाली रैलियों में शामिल होंगे। उधर इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज आगरा में अपने उम्मीदवार के समर्थन में रैली करेंगे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता आज भी दिल्ली में रोड शो करेंगी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी। बसपा प्रमुख मायावती मध्य प्रदेश में हुंकार भरेंगी और मुरैना में चुनावी जनसभा को
संबोधित करेंगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी 1-2 दिन में उत्तर प्रदेश की लंबित सीटों सहित लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी अगली सूची जारी करेगी। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों रायबरेली और अमेठी के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने कल केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक की। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ओर से सीईसी को प्रस्ताव दिया गया कि गांधी परिवार को अमेठी और रायबरेली सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया है। अब तक कांग्रेस ने 7 चरणों के लोकसभा चुनाव के लिए 308 उम्मीदवारों की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 65 में एक बिल्डिंग में आज सुबह भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग बुझाने की कोशिश जारी है। वहीं आग लगने के कारणों का अभी पता लगाया जा रहा है। उधर यूक्रेन पर रूस के हमले 4 बिजली संयंत्र क्षतिग्रस्त हुए हैं। रूस ने यूक्रेन पर 32 मिसाइलें दागी थीं, जिसमें से यूक्रेन की वायुसेना ने 21 मिसाइलों को नष्ट करने का दावा किया। बिजली संयंत्र से जुड़ी कंपनी DTEK ने कहा कि ऊर्जा संयंत्रों में कई लोग घायल हुए हैं। दक्षिण पूर्वी निप्रापोट्रोस क्षेत्र में 2 बिजली संयंत्र प्रभावित हुए हैं। पश्चिमी लबीब और इवानो फ्रैंकोव्स्क क्षेत्रों से भी हमलों की सूचना है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में मिसाइल हमले में एक मनोरोग अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गया और एक व्यक्ति घायल हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के हमले में यूरोपीय संघ को गैस आपूर्ति करने वाले संयंत्र प्रभावित हुए हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से करीब 143 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई है। झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। ये जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र इंडोनेशिया के जावा द्वीप से लगभग 102 किलोमीटर दक्षिण में था। इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर था। रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भी भूकंप महसूस किया गया। और इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में राजस्थान रॉयल्स का दमदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने शनिवार को खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराकर प्रतियोगिता के प्ले ऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को और मजबूती दी है। इंडियन प्रीमियर लीग में शनिवार को खेले गए पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 10 रन से हरा दिया। इस मैच में मुंबई को जीत के लिए 258 रन बनाने थे, लेकिन टीम निर्धारित ओवर में 9 विकेट पर 247 रन ही बना सकी। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह इस सीजन में पहली बार होगा जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। आईपीएल में ये दोनों टीमें अब तक कुल 3 बार भिड़ी हैं, जिसमें 2 बार बाजी गुजरात के हाथ लगी, वहीं 1 बार आरसीबी ने जीत दर्ज की है। आज दिन के दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक दूसरे के खिलाफ होंगी। ये मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। सनराइजर्स की टीम टूर्नामेंट में अब तक कुल 8 मैच खेल चुकी है, जिसमें उसे 5 में जीत हासिल हुई है और पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है। वहीं सीएसके की टीम 8 मैचों में से सिर्फ 4 में जीत दर्ज कर सकी है। वे टेबल में 5वें पायदान पर है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।
मुझे और मेरी साथी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।